हेलो फ्रेंड्स, आपना गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में कि झील कौन से ज़िले में कौन सी झील होती हैं उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि झील किसे कहते हैं। झील जल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है जिसमें जो जल होता है वो क्या होता है, स्थिर रहता है। उसे हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। चलिए झील के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान की झील, राजस्थान में सर्वाधिक झील किस जिले में होती है? तो देखिए राजस्थान के अंदर सर्वाधिक झील कहाँ पर है? तो वो है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर। इसलिए इसे क्या कहते हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे व्हाइट सिटी यानी सफेद नगरी के नाम से भी जानते हैं। सफेद नगरी। इसे हम माउंटेन वे फाउंटेन का शहर भी कहते हैं। इसे हम माउंटेन वे फाउंटेन का शहर भी कहते हैं। ये तो हो गया सर्वाधिक झील कहाँ पर है, उदयपुर में है। इसे हम झीलों की नगरी के नाम से इस जिले को जानते हैं। इसे व्हाइट सिटी यानी सफेद नगरी के नाम से और इसे माउंटेन या फाउंटेन का शहर भी कहते हैं। झीलों का वर्गीकरण, इसमें हम क्या करेंगे, झीलों का वर्गीकरण। झीलों का वर्गीकरण। देखिए झीलों का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करते हैं। कैसे? उसके गुणों के आधार पर। पहला है गुणों के आधार पर है, दूसरा है ज्वालामुखी के आधार पर और हमारा तीसरा है उसके बनावट यानी निर्माण के आधार पर। जो सबसे पहला है वर्गीकरण हम कर रहे हैं वो है गुणों के आधार पर। देखिए पहला है गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर वर्गीकरण। इसमें देखो जब हम गुणों के आधार पर झीलों का वर्गीकरण करते हैं तो देखते हैं कि जो गुणों के आधार पहली कौन सी होती है, गुण क्या होता है जो जल का, एक तो मीठा पानी, एक क्या होता है खारा पानी। तो उसी तरीके से इसमें गुण क्या है, खारे, जो मीठे पानी की झील हो गई, मीठे पानी की झील, ठीक है, और ये हो गई खारे पानी की झील। ये तो दोनों क्या हो गए, इसके गुण हो गए। इसमें देखो इसमें क्या होता है, मीठे पानी की जो झील है वो सर्वाधिक कहाँ पर है, देख सर्वाधिक मीठे पानी की झील है उदयपुर में। उदयपुर में इसमें क्या है, जो हमारा सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जो मीठे पानी की झील है वो कितने 2 प्रकार से बांटी गई है। कैसे? तो देखिए प्राकृतिक, पहली कैसी है, प्राकृतिक। मीठे पानी की झील 2 प्रकार से, एक प्राकृतिक और दूसरी है कृत्रिम। इसमें क्या है, जो प्राकृतिक झील है, प्राकृतिक यानी जिसकी जो निर्माण है वो प्रकृति द्वारा हुआ है। कैसे हुआ है, प्रकृति द्वारा। तो इसमें कौन सी है, जो प्राकृतिक जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है पुष्कर, वो है पुष्कर। और दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है वो है हमारी जयसमंद झील।
जयसमंद झील। ठीक है, प्राकृतिक यानी प्रकृति द्वारा हुई है, उसका क्या है उदाहरण, पुष्कर झील, जिसका निर्माण क्या हुआ, प्रकृति द्वारा हुआ है। दूसरा है कृत्रिम झील, जो राजस्थान की सबसे बड़ी कौन सी है, जयसमंद झील। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण प्रकृति से ना होके किससे हुआ है, मानव निर्मित झील है ये। इसे मानव ने अपनी अपनी सुविधा के लिए, जल की आपूर्ति के लिए, सिंचाई के लिए, इस तरीके से क्या है, जब हम निर्माण करते हैं मानव द्वारा तो उसे हम कहते हैं कृत्रिम झील। तो ये क्या है, जयसमंद कृत्रिम झील है। अब इधर देखिए खारे पानी की झील। ये खारे पानी की झील सर्वाधिक नागौर जिले में है। किस में है, नागौर में। ठीक है, तो सर्वाधिक कहाँ पर है, नागौर में है। और ये क्या होते हैं, पश्चिमी मरुस्थल, जिसमें क्या है, वर्षा कम होती है। कहाँ पर, पश्चिमी मरुस्थल से तैथिस सागर के अवशेष से क्या हुई है, ये खारे पानी की झील। अब है सबसे बड़ी खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे ज्यादा जो खारा पानी है वो कौन से में है, तो वो देखिए सांभर में। ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है सांभर। सर्वाधिक तो कहाँ पर है, नागौर में, और सर्वाधिक खारे पानी की झील है वो है सांभर। ठीक है, जो खारे पानी की झील है इसका जो निर्माण है वो किससे हुआ है, इसका निर्माण हुआ है माइका शिस्ट चट्टानों के कारण इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, इससे क्या हुआ है, माइकोसिस चट्टानों के कारण खारे पानी की झीलों का निर्माण हुआ है। देखिए अब दूसरा प्रकार देखते हैं। पहला तो हो गया झीलों का वर्गीकरण गुणों के आधार पर। अब हम दूसरा देखेंगे। देखिए दूसरा है ज्वालामुखी के कारण भी क्या होते हैं, झीलों का निर्माण होता है। तो दूसरा है हमारा वर्गीकरण ज्वालामुखी के कारण। ज्वालामुखी के कारण भी क्या होते हैं, झीलों का निर्माण होता है। देखो कैसे, दो तरीके से इसमें हम जानेंगे। पहला है जैसे पहला है काल्डेरा झील और दूसरा है हमारा क्रेटर झील। देखिए ज्वालामुखी के कारण हमने काल्डेरा झील और क्रेटर झील दो प्रकार से इसका निर्माण होता है झीलों का। ठीक है, तो इसमें देखो जब काल्डेरा, इसमें जैसे हमारी धरातल है, ये क्या है, हमारी धरती है। ये क्या होती है, धरती, यानी धरातल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब ये धरती के नीचे ज्वालामुखी उद्गार होता है, यानी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो कुछ इस प्रकार से क्या होती हैं, ज्वालामुखी बाहर निकलने लगती हैं और इसमें क्या होता है, इस तरीके से निकलती हैं। तो जब ज्वालामुखी का जो मुख होता है, इसको हम क्या कहेंगे, मुख कहेंगे। यहाँ से क्या होती है, ज्वालामुखी का मुख कहलाता है। अगर ज्वालामुखी का जो मुख है वो उसका जो आकार है, ये क्या है, उसका आकार है, तो इसका जो आकार है वो क्या होता है, बड़ा होता है। अगर आकार बड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं काल्डेरा झील। कैसे, देखो ज्वालामुखी का मुख आकार में बड़ा, यहाँ से क्या है, ये आकार में, जब वर्षा होती है, जब बारिश होगी, इस प्रकार इसमें बारिश होती है तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ये क्या हो जाता है, जल से भर जाता है और जल से भर जाने के कारण एक झील का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं काल्डेरा झील। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं काल्डेरा झील।
कालडेरा झील का उदाहरण है। कौन से? कालडेरा झील का उदाहरण कौन सा है? तो उदाहरण है पुष्कर झील। जो पुष्कर झील है उसका निर्माण भी कैसे हुआ है? उस झील का प्राकृतिक रूप से हुआ है। बताया था ना, प्राकृतिक रूप से हुआ है। किस तरीके से? कालडेरा झील के रूप में। ठीक है, जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो उसका मुख क्या हो गया? यहाँ से बड़ा है तो कालडेरा, तो और वर्षा के कारण ये पूरा यहाँ तक भर जाता है, जिसके कारण एक झील का निर्माण हो जाता है। झील का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं कालडेरा झील। अब इधर देखिए, जो क्रेटर झील है वो कौन सी होती है? तो देखिए यहाँ पर भी क्या होता है? ये हमारा धरातल होता है। ये हमारा धरातल है। धरातल से क्या होता है? यहाँ से क्या होता है? ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ज्वालामुखी उद्गार होने के कारण क्या होता है? ये बाहर की तरफ हमारे धरातल से ऊपर आती है और इसका जो मुख है वो हो ज्वाला, जो क्या कहलाता है? ज्वालामुखी जो मुख का आकार, जो ज्वालामुखी का जो निकलती है उसके जो मुख का आकार होता है वो कैसा होता है? आकार छोटा होता है। ठीक है, और जब वर्षा यहाँ पर आती है तो क्या होता है? तो ये वाला क्षेत्र भर जाता है। ठीक है, पानी जल से भर जाता है, लेकिन इसका मुख कैसा होता है? छोटा। यहाँ पर इसका जो मुख है वो क्या है? छोटा है, और यहाँ पर इसका मुख क्या है? बड़ा है। अगर बड़ा मुख है और उस पर वर्षा के कारण जल भर गया है तो उसे कहेंगे कालडेरा झील। ठीक है, अगर ज्वालामुखी उद्गार के कारण छोटा इसका मुख है तो उसे वर्षा के कारण ये वाला क्षेत्र भर जाता है तो उसे हम कहते हैं क्रेटर झील। ठीक है, क्रेटर झील का उदाहरण है, देखिए ये हो गई क्रेटर झील। क्रेटर झील का उदाहरण है नक्की झील। नक्की झील देखी होगी, नक्की झील है जो, ये क्रेटर झील का ही उदाहरण है। ठीक है, ये तो हो गई इन दोनों की बात कि ज्वालामुखी के कारण कालडेरा झील और क्रेटर झील को दो प्रकार से ये झीलों का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। बनावट के आधार पर यानी निर्माण के आधार पर झीलों को जो तीसरे वर्गीकरण के आधार पर तीसरे भाग में बांटा है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, निर्माण के आधार पर या कह सकते हैं बनावट के आधार पर, निर्माण के आधार पर जो तीसरा है वो हमने बांटा है, जो वर्गीकरण में निर्माण के आधार पर, उसको हमने दो भागों में बांटा है। ठीक है, दो भागों में। एक हो गई प्राकृतिक झील और दूसरी है कृत्रिम झील। कृत्रिम झील, इसमें जो सबसे बड़ी होती है प्राकृतिक झील का उदाहरण है, सबसे बड़ी झील होती है वो है पुष्कर झील। ठीक है, प्राकृतिक झील किसे कहते हैं? ये बताया कि प्रगति द्वारा जिसका निर्माण होता है उसे, जैसे ज्वालामुखी उद्गार या किसी अन्य द्वारा जिसका निर्माण सिर्फ प्रगति द्वारा हो, जैसे पर्वत, पहाड़, नदी, ये सभी क्या है? प्रगति की देन है, प्रगति द्वारा हुआ। ऐसे ही जो प्राकृतिक होती हैं उन चीजों को हम कहते हैं। ठीक है, जैसे सबसे बड़ी झील ये भी प्राकृतिक है, वो है पुष्कर झील, ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अब दूसरी है जो निर्माण के आधार पर झील है, जो कृत्रिम झील, वो सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे यानी मानव निर्मित झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ठीक है, जैसमंद। इस तरीके से हमने वर्गीकरण के आधार पर तीन भागों में इसको बांट लिया।
गुणों के आधार पर झीलों का वर्गीकरण कर लिया। उसके बाद हमने ज्वालामुखी उद्गार के कारण झीलों का निर्माण होता है उस प्रकार से। और अब हमारा तीसरा है निर्माण के आधार पर, जिसे हमने प्राकृतिक और कृत्रिम दो प्रकार से पढ़ लिया। अब हम देखते हैं सबसे पहले मीठे पानी और खारे पानी के बारे में। तो उसमें हम सबसे पहले मीठे पानी के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो मीठे पानी की झील, ठीक है। मीठे पानी की झील के बारे में जो हमारी पहली है वो है जयसमंद झील। जयसमंद झील, जो जयसमंद झील है ये कहाँ पर है? देखिए, ये पहले जयसमंद झील की तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले में थी, लेकिन अब नए जिलों के आ जाने से तो ये क्या हो गई है, जयसमंद झील सलूम्बर जिले में चली गई है। तो अब हम बोलेंगे कि सलूम्बर में कौन सी झील होती है? जयसमंद झील सलूम्बर में है, सलूम्बर वाले जिले में है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया, स्थान का कहाँ पर है ये है सलूम्बर में, ठीक है। ये तो हो गया इसका स्थान कि ये कहाँ पर है इसके, ठीक है, स्थान। अब देखो, इसमें हम देखते हैं कि जो झील होती है जयसमंद झील, देखिए कुछ इस प्रकार से देखते हैं झील को, ठीक है। तो झील में ये हमारी क्या हो गई, नदी हो गई। ये कौन सी है नदी है? गोमती नदी। गोमती नदी, जो गोमती नदी है उसको यहाँ से क्या है, ये गोमती नदी पर कौन सा बांध, एक बांध बना दिया गया था, सॉरी, है ना। तो गोमती नदी पर एक बांध बना दिया गया था। ये क्या है, एक बांध, ठीक है। किसने बनवाया था? तो जय सिंह ने बनवाया था। तो इस किसने बनवाया था? ये जय सिंह द्वारा, महाराजा जय सिंह द्वारा 1685 से 1691 के तहत ये क्या, इसके मध्य बनवाया गया था, ठीक है, ये बांध। तो क्या हुआ, जब ये बांध बना दिया गया तो यहाँ पर ये जो गोमती नदी का जल है यहाँ पर जमा हो गया। जमा होने के कारण एक झील बनी। क्या बनी? एक झील बनी, जिसका नाम रखा गया जयसमंद झील। जिसका नाम क्या था? जयसमंद झील, ठीक है, ठीक है। गोमती नदी के जल को रोककर एक बांध बना दिया गया था जय सिंह द्वारा, महाराज जय सिंह द्वारा 1685 से 1691 में, ठीक है। जब इस जल को बांध बना दिया गया तो ये गोमती नदी का जल है जो इकट्ठा हो गया, उसके कारण एक झील का निर्माण हुआ जिसका नाम रखा गया था जयसमंद झील, ठीक है। अब देखिए, इसमें ही यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पर, ये वाला होता है, इसे कहते हैं लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है ये, कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की, राजस्थान की तो सबसे बड़ी है और भारत की दूसरे नंबर की, दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो इस झील का उपनाम है, क्या है उपनाम? उपनाम, इस झील का
उपनाम रखा गया। देखिए उपनाम इसमें है जो ढेबर झील, नाम सुना होगा ढेबर झील, ढेबर झील, ढेबर झील या जलचरों की बस्ती, जलचरों की बस्ती या ढेबर झील के उपनाम से जयसमंद झील को जाना जाता है। इस पे क्या होते हैं, जो ये झील है, जो झील है कौन सी, हमारी जयसमंद झील है, उसमें क्या है कि इसमें 7 टापू हैं, 7 टापू हैं, जिसमें एक तो जो टापू है उसमें क्या है, भील और मीणा, भील और मीणा जनजाति रहती है, जनजाति क्या करती है, निवास करती हैं, निवास करती हैं। अब इस पे जो पहले जो 7 टापू हैं उसमें एक तो है भील मीणा जनजाति निवास करती हैं, दूसरा है कि यहाँ पर क्या होते हैं, 2 जो सबसे बड़ा टापू है, 2 टापू हैं जिसमें सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा नाम से इस टापू को जानते हैं। जो सबसे बड़ा टापू है 7 टापुओं में, उसको हम बाबा का भांगड़ा के नाम से जानते हैं। और जो सबसे छोटा टापू है, सबसे छोटा टापू है, जो सबसे छोटा टापू है उसे कहते हैं प्यारी। क्या कहा जाता है, प्यारी। यहीं पर क्या है, जो इसी झील पर 2 नहरें निकाली गई थी, 2 नहरें भी निकाली गई, जिनके नाम है, जिनके झीलों का नाम है कि श्यामपुरा। पहली का नाम है श्यामपुरा नहर, श्यामपुरा नहर। दूसरी हमारा ये तो होगी श्यामपुरा नहर पहली, और देखिए दूसरी है भाट नहर, भाट नहर। देखिए ठीक है, जयसमंद झील जो कहाँ पर है, सलूम्बर में है, और राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की दूसरे नंबर की ये झील है। इस झील पर क्या है, 7 टापू हैं, जिनमें जो भील और मीणा जनजाति निवास करती हैं, और सबसे बड़ा टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा का नाम है प्यारी। ठीक है, और इस पे ही 2 जो जयसमंद झील है उस पर 2 नहरें निकाली गई थी, जिसका नाम था श्यामपुरा नहर और दूसरा था हमारा भाट नहर। ये 2 नहरें निकाली गई थी। जयसमंद झील का उपनाम है कि ढेबर झील और जलचरों की बस्ती इसे कहा जाता है ना। सॉरी, अब देखते हैं हम आगे। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो दूसरी जो झील है उसके बारे में। पहली झील जो मीठे पानी की जयसमंद झील हो गई है, अब हम दूसरी झील पढ़ेंगे, उसका नाम है पुष्कर झील। जो पुष्कर झील है ये क्या है, ये एक प्राकृतिक झील है, दूसरे मीठे पानी की झील है जिसके बारे में हम देखते हैं। दूसरे नंबर की जो हमारी झील है वो है पुष्कर झील, पुष्कर झील। ये एक प्राकृतिक झील है जो कि पुष्कर अजमेर में है। यह है पुष्कर झील जो यहाँ पर है, पुष्कर के अंदर, अजमेर के अंदर पुष्कर में है। ठीक है, तो आगे ये क्या है, एक प्राकृतिक झील है, ये एक प्राकृतिक झील है। इसके क्या है, कुछ उपनाम है। क्या है, उपनाम। इसे किस किस उपनाम से जानते हैं, तो देखिए इसे हम कोक्कण तीर्थ, कोक्कण तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थराज तथा पंचम तीर्थ, पंचम तीर्थ, तीर्थों का मामा। ठीक है, इसे हम किस उपनाम से जानते हैं, कोक्कण तीर्थ, तीर्थराज, पंचम तीर्थ या तीर्थों का मामा के नाम से इसको जानते हैं। किसको, पुष्कर झील को। पुष्कर झील का जो निर्माण है, इस पुष्कर झील का निर्माण, जो पुष्कर झील का
निर्माण कैसे हुआ, तो देखिए इसमें क्या है, कई तरह की है कि इसमें पुष्कर झील का निर्माण, कोई कहता है कि ज्वालामुखी के उद्गार के कारण हुआ, कोई कहता है कि ब्रह्मा जी के हाथ से पुष्प गिरने से भी इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ इस झील का। तो ये क्या है, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण हुआ। जो दूसरा है वो है ब्रह्मा जी के हाथ से पुष्प गिरने से। और जो तीसरा है वो है ब्राह्मणों के कारण, यानी ब्राह्मणों के द्वारा। ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा ब्रह्मा जी के हाथ से पुष्प गिरने के कारण या ब्राह्मणों के द्वारा, ठीक है, के कारण। इसमें अब देखिए इसका उपनाम हो गया, निर्माण हो गया। अब इसमें देखेंगे कि जो पॉइंट है वो क्या क्या है। तो देखिए सबसे पवित्र झील कहा जाता है इसे। क्या है ये, सबसे पवित्र झील के नाम से इसको जानते हैं। इस क्या है, सबसे पवित्र और सबसे प्राचीन। तो इसे सबसे पवित्र तो है ये, लेकिन राजस्थान की सबसे प्राचीन झील भी है। कहते हैं इसका निर्माण राजस्थान में सबसे पहले हुआ था, इसलिए इसे राजस्थान की सबसे प्राचीन झील कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी पर्यटक आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मेला भरता है, जिस मेले के कारण बहुत सारे पर्यटक आते हैं और वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारी गंदगी है जो जिसमें क्या होती है, उस झील में जमा हो जाती है, जिसके कारण इसको राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी कहते हैं। एक बार क्या हुआ, इस झील के अंदर बहुत सारा कचरा, कूड़ा करकट इतना भर गया कि इसको सफाई के लिए, मतलब इसको साफ करने के लिए कनाडा के सहयोग से इसको साफ किया गया था। कनाडा के सहयोग से 1997-98 में इसकी सफाई की गई थी। किसकी, तो यह है पुष्कर झील की। ठीक है, इस झील में क्या है, 52 घाट है, जिसमें सबसे बड़ा घाट है, जो इसके अंदर जो सबसे बड़ा घाट है उसे कहते हैं जयपुर घाट। उसे किस नाम से जानते हैं, तो जयपुर घाट के नाम से जानते हैं। इसमें जो सबसे पवित्र घाट क्या है, इसमें सबसे पवित्र घाट किसे कहते हैं, तो वो होती है गो घाट। इसका नाम है कि एक तो है सबसे बड़ा घाट, उसको जयपुर घाट कहते हैं, और सबसे पवित्र घाट है इसमें, उसे हम गो घाट कहते हैं। ये सबसे पवित्र माना जाता है। यहीं पर क्या है, एक महिला घाट भी है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण की मैडम मैरी के द्वारा कराया गया था। जो महिला घाट है उसका निर्माण किसने किया था, तो उसका निर्माण किया था मैडम मैरी ने। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक सावित्री का मंदिर भी है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर और सावित्री का मंदिर है। ठीक है, ब्रह्मा जी और सावित्री का मंदिर है।
यहीं पर क्या है, गांधी जी का जो महिला घाट है, यहाँ पर क्या है, महिला घाट में जो गांधी जी थे, गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन भी यहीं पे किया गया था, कि अस्थियों का विसर्जन, जो विसर्जन किया गया था वो महिला घाट पर किया गया था। इसलिए इस घाट को, जो महिला घाट है, इस घाट को गांधी घाट के नाम से भी जानते हैं, गांधी घाट के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर क्या होता है, एक मेला भरता है, जो कब भरता है, वो मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरा जाता है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, पुष्कर झील है, पुष्कर अजमेर में है, इसका उपनाम है कोक्कण तीर्थ, तीर्थराज, पंचम तीर्थ और तीर्थों का मामा कहा जाता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण, ब्रह्मा जी के हाथ से पुष्प गिरने के कारण और ब्रह्मा जी के द्वारा या ब्राह्मणों के द्वारा भी किया गया था। इस तरीके से इसकी यह है कि निर्माण में क्या है, एक तरह से पता नहीं है किसके द्वारा किया गया है, लेकिन कहते हैं कि इन तीनों के द्वारा। हमको सभी याद करने हैं, जो पेपर में आ जाए वही सही। तो सबसे पवित्र झील कहा जाता है इसको, और राजस्थान की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी झील कहा जाता है। राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील किसे कहा जाता है, तो यह है पुष्कर झील को, क्योंकि कूड़ा करकट जो पर्यटक आते हैं यहाँ पर घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो कचरा वहीं पर फेंक देते हैं। उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर कचरा जमा हो गया था एक बार बहुत ज़्यादा। तब कनाडा के सहयोग से 1997-98 में क्या किया गया था, इसकी सफाई की गई थी। यहाँ पर 52 घाट है, सबसे बड़ा घाट है जयपुर घाट है, जो सबसे पवित्र घाट है गो घाट है, और इसके अलावा एक घाट है, उसे महिला घाट के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण मैडम मैरी के द्वारा किया गया था। यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, इसलिए इसे दूसरा नाम इसे गांधी घाट भी कहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी और सावित्री का मंदिर भी है, और इससे यहाँ पर जो मेला भरता है, जो पुष्कर अजमेर में, वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला भरा जाता है। इसके बाद हम जानेंगे, जो हमारी ये क्या हो गई, दूसरी झील हो गई मीठे पानी की। अब हम तीसरी झील को देखते हैं, वो कौन सी है। ठीक है, हम तीसरी झील है हमारी पिछोला झील, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तीसरी झील है हमारी पिछोला झील। तीसरी झील कौन सी है, पिछोला झील, पिछोला झील, पिछोला झील। ठीक है, वो कहाँ पर है, उदयपुर में। कौन से स्थान पर है, तो उदयपुर में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि जो पिछोला झील है वो कहाँ है। इस तरीके से देखते हैं, देखो ये है हमारी पिछोला झील। ठीक है, ये हमारी पिछोला झील हो गई। तो यहाँ पर दो नदियाँ आती हैं, इसी में क्या आती है, दो नदियाँ आती हैं। जो पहली है नदी, उसका नाम है भुजड्डा नदी, भुजड्डा नदी। जो भुजड्डा नदी है, उसके अलावा एक है सीसारामा नदी। देखिए, जो भुजड्डा नदी है और सीसारामा नदी है, वो अपना जल किस में गिराती है, पिछोला झील में, मतलब पिछोला में। तो इन दोनों के उससे क्या, पिछोला झील का निर्माण होता है। इसका निर्माण, जो पिछोला झील का जो निर्माण है, पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो बंजारों के द्वारा। कहा जाता है कि जो पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में बंजारों के द्वारा कराया गया था। कब के, बंजारों के द्वारा कराया गया था। लेकिन इसका क्या दोबारा से निर्माण किया गया,
क्यों? इस समय जब इसका निर्माण किया गया था, इसको क्या कर रहा था, कच्चा निर्माण किया था, या उस समय पूरा पक्का निर्माण नहीं किया। जब इसमें आगे जो शासक आए उसने क्या करा, इसका पक्का निर्माण किया, इसको क्या कर दिया, पक्का निर्माण कार्य किया इस झील का। वो किसने किया? तो वो राजा जगत सिंह सेकंड द्वारा इसका क्या किया गया था, पूर्ण पक्का निर्माण कराया गया था। जब क्या है यहाँ पर निर्माण करा। अब यहाँ देखती है सीसाराम जो नदी है, सीसाराम नदी है, यहाँ पर सीसाराम नदी है, यहीं पर जो अपना जल के आसन में गिराती पिछोला में। इसका जो जगत यहाँ पर एक दो क्या होते हैं, महल बने हुए हैं, इस प्रकार से दो महल और हैं, दो महल है, जिनमें जो पहले जो महल है उसका नाम है, महल है जिसका नाम है जगत निवास, और दूसरा महल का नाम है जगत मंदिर। इसका जो जगत मंदिर का निर्माण है, जगत मंदिर, इसमें क्या है, ये दो महल हैं पिछोला झील पर, जिसमें एक का नाम है जगत मंदिर, दूसरे का नाम है जगत निवास। ठीक है, जो जगत मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण, जो जगत मंदिर है उसका निर्माण जगत सिंह के द्वारा कराया गया था, जगत सिंह, इसलिए उसके नाम पर ही जगत मंदिर रखा गया था। तो जगत सिंह फर्स्ट द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यहाँ पर क्या है कि जो शाहजहां है, शाहजहां ने अपने पिता से विद्रोह किया था, तो शाहजहां ने अपने पिता से अपने पिता से विद्रोह के दौरान क्या ली थी, यहाँ पर शरण ली थी, शरण ली। शाहजहां ने अपने पिता से विद्रोह के समय यहाँ पर शरण ली। यहाँ पर क्या हुए थे, रुके थे, किसमें, जगत मंदिर में। जो दूसरी है वो है 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति में जो निमेच छावनी थी, कौन सी, निमेच छावनी के 40 अंग्रेज परिवार थे, 40 अंग्रेज परिवारों को क्या दी थी, शरण दी थी। यहाँ पर अंग्रेज परिवारों को शरण दी। कहाँ पर शरण दी गई थी? तो जगत मंदिर में शरण दी गई थी। 1857 क्रांति के निमेच छावनी के 40 अंग्रेज सरदारों को यहाँ पर क्या दी गई थी, अंग्रेज परिवारों को शरण दी गई थी 40। तो किसने दी थी? तो वो दी थी स्वरूप सिंह ने। किसने दी थी? तो स्वरूप सिंह के द्वारा यहाँ पर इनको शरण दी गई थी, स्वरूप सिंह। ठीक है, यहाँ पर है जगत निवास। जो जगत निवास है इसका निर्माण किसने करवाया? इस जो मंदिर है जगत निवास है, इसका निर्माण जगत सिंह सेकंड द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, वर्तमान में क्या है, इस को जो जगत निवास था उसका निर्माण जगत सिंह सेकंड द्वारा कराया गया था। यहाँ पर जो पक्का निर्माण कराया गया था वो महाराणा उदय सिंह द्वारा कराया गया था। और जगत सिंह सेकंड ने क्या करा था, जगत निवास का क्या किया था, निर्माण किया था। लेकिन वर्तमान में ये अब जो रहा था ये क्या हो गया, अब होटल बन गया है। क्या बन गया है? होटल बन गया है। इसका होटल लेक
लेक पैलेस बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर जगत निवास का निर्माण जगत सिंह सेकंड द्वारा करवाया गया था उस समय। अब क्या हुआ, इसका निर्माण मतलब इसमें परिवर्तन कर दिया गया। अब वर्तमान में इसे होटल लेक पैलेस के यहाँ पर लेक पैलेस बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि क्या है। अब हमने पिछोला झील के बारे में तो पढ़ लिया कि ये उदयपुर में है और इसमें शीशाराम और भुजरडा नामक दो नदियां गिरती हैं। और पिछोला जिसका निर्माण किसने करवाया था, सबसे पहले तो बंजारों के द्वारा करवाया गया था 14वीं शताब्दी में पिछोला झील का निर्माण, जिसका पक्का निर्माण कार्य महाराजा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था। जिसमें पिछोला झील के अंदर क्या है, दो क्या है महल बने हुए हैं, जिनमें एक है जगत निवास, दूसरा है जगत मंदिर। ठीक है, जिसमें जगत निवास का जो निर्माण यानी बनवाया था वो थे जगत सिंह सेकंड। वर्तमान में इसे होटल लेक पैलेस द्वारा बनाया गया था। तथा दूसरा जो महल है वो जगत मंदिर है, उसका निर्माण जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा कराया गया था। यहाँ पर शाहजहां ने अपने पिता से विद्रोह के दौरान यहाँ पर शरण ली थी। यहाँ पर दूसरा है जो 1857 की क्रांति हुई, इसमें निवेद छावनी के 40 अंग्रेज परिवारों को यहाँ पर शरण दी थी, वो भी स्वरूप सिंह द्वारा। देखिए पिछोला झील पे इसमें क्या है, जो पिछोला झील है यहाँ पर जो पिछोला झील है यहीं पर क्या है, नटनी का चबूतरा बना हुआ है। क्या है, तो नटनी का चबूतरा, पिछोला झील पर ही नटनी का चबूतरा बना हुआ है। चबूतरा यहीं पर क्या है, बागोर की हवेली है, बागोर की हवेली। ठीक है, बागोर की हवेली, यहाँ पर क्या है, नटनी का चबूतरा बना हुआ है और यहीं पर बागोर की हवेली। और जो बागोर की हवेली है उसमें क्या है, उसमें है जो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। क्या है, तो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर हवेली में है। ठीक है, अब हमने जाना कि पिछोला झील के बारे में।